हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई एम बैक विद द न्यू लिटकोड प्रॉब्लम जो आज दिया हुआ है। इक्वल सम ग्रिड पार्टीशन 1। You are given an m into n matrix grid of positive integers. Your task is to determine if it's possible to make either one horizontal or one vertical cut on the grid such that each of the two resulting sections found by the cut is non-empty. The sum of the elements in both sections is equal. ठीक है, return true if such a partition exists, otherwise return false. ठीक है। ठीक है, तो हमें ग्रिड दिया दिया जाएगा। तो वहाँ पर हमें रो वाइज कट या कॉलम वाइज कट लगाना है, जहाँ पर ऊपर वाला सारे कॉलम का एलिमेंट का सम और नीचे मतलब ऊपर वाला रो के अगर रो कट है, अगर ऊपर वाला रो के हर एक एलिमेंट का सम और नीचे वाला रिमेनिंग रो के हर एलिमेंट का सम इक्वल हुआ तो वो ट्रू आ जाएगा। सिमिलरली अगर वर्टिकल कट लगा रहा है तो वर्टिकल का लेफ्ट और राइट वाला सारे एलिमेंट का सम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी कॉन्स्टेंट्स का भी बड़ा है। ठीक है, तो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा कम रखना पड़ेगा। हम मतलब हर एक सब मैट्रिक्स बना बना के इटरेट करना इस हेक्टिक हो जाएगा। इससे फिर टीएल लग सकता है। ठीक है, इनफैक्ट हमारा एलिमेंट का साइज भी कभी बड़ा है तो हमें इंटीजर्स में भी नहीं आएगा, हमें शायद लॉन्ग यूज़ करना पड़े। ठीक है, टॉपिक्स में प्रीफिक्स सम। ठीक है, तो मैं अब मेरा अप्रोच बताता हूँ। सो ये मेरा अप्रोच है। तो मैंने एक ग्रिड लिया हुआ है। ये एग्जांपल नहीं है लीड कोड का, ये मैंने कस्टम एक एग्जांपल लिया हुआ है। सो यहाँ पर हमें वो वर्टिकल काट या हॉरिजॉन्टल काट बनाना है, जहाँ पर उस कट के अगर वर्टिकल कट हुआ तो उस कलम का पूरा सम और बाकी के कलम का पूरा सम सेम होना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल कट हुआ उस रो का पूरा सम और बाकी का रो का पूरा सम इक्वल होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है तो ट्रू ट्रू आएगा, या नहीं है तो फॉल्स आएगा। ठीक है, तो मेरा पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रो का देखेंगे। ठीक है, और एक मैं एरे ले लेता हूँ जो नंबर ऑफ रोज का सेम है। नंबर ऑफ रोज, जितने नंबर ऑफ रोज है ग्रिड पे उस एरे का लेंथ उतना ही है। तो पहले एलिमेंट पे आते हैं। ठीक है, तो पहले एलिमेंट का जो मतलब सम है वो खुद वन ही है, रो सम वन। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट पे आते हैं तो वन प्लस वन होगा, मतलब प्रीफिक्स सम, मतलब यहाँ तक फर्स्ट एलिमेंट से यहाँ तक कितना सम है, वन प्लस वन टू। ठीक है, थर्ड एलिमेंट पे आते हैं, कितना है थ्री। तो थ्री को जब भी एक रो खत्म होगा तब भी उस सम को हम इस एरे के एक एक सेल में डाल देंगे। थ्री थ्री पहले सेल में डाल दिया। फिर आते हैं इधर इस रो पे, सेकेंड रो पे। फर्स्ट रो का हो गया, फर्स्ट रो का पूरा सम प्रीफिक्स सम थ्री निकल के आ गया। ठीक है, सेकेंड रो पे आते हैं, वही सम को हम कंटिन्यू करेंगे, मतलब पहले थ्री था उसके बाद प्लस टू करेंगे, यहाँ पर फाइव हुआ, प्लस टू सेवन हुआ, प्लस टू नाइन हुआ। अब यहाँ रो तक, मतलब फर्स्ट रो से यहाँ तक अगर हम समझ लीजिए वर्टिकल कट यहाँ पर है, यहाँ पर लगाए, हॉरिजॉन्टल कट यहाँ पर लगाए इस सेकेंड रो पे, तो ये पूरा रो का सम आएगा। इसके लिए मैं पूरा फर्स्ट एलिमेंट से इस रो के लास्ट एलिमेंट तक पूरा सम ही इस सेल पे डालूंगा, मतलब इस एरे पे डालूंगा। सेवन प्लस टू नाइन, नाइन इस यहाँ पर सेकेंड रो भी खत्म हो गया, तो इस सम को मैं एरे के सेकेंड एलिमेंट पे डाल दूंगा। अब थर्ड रो के लिए भी सेम, फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा सम को, 12 15 18। तो पूरा ग्रिड का सम भी आ गया, उसके साथ हर एक मतलब रो का प्रीफिक्स सम भी आ गया, 3980। ठीक है, हमारा हॉरिजॉन्टल कट वाला काम खत्म हो गया। वर्टिकल कट ये हो गया पूरा हमारा। ये हमारा रो मतलब हर एक रो का प्रीफिक्स सम का एरे आ गया। अब आते हैं हम वर्टिकल कट। तो सिमिलरली इधर पहला एलिमेंट कॉलम सम में वन आ जाएगा और इधर अभी तक कुछ नहीं आएगा। अब नीचे जाएंगे, साइड में नीचे जाएंगे टू, फिर से हम वो प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स। ये पहले एलिमेंट पहला एरे पे पहले एलिमेंट पे आ गया। उसके बाद हम सेकेंड कॉलम पे जाएंगे, सेम जैसे रो पे किया था, हर एक कॉलम पे एंड में जाके हम उसका प्रीफिक्स हम इस सेल में डाल, मतलब इस एरे पे डालते जाएंगे। ठीक है, ये सेकंड कॉलम का करते एक पूरा मैं दिखा देता हूँ और सेपरेटली नहीं किया इसको। तो पूरा कॉलम का आ गया 12,
पूरा कलम का आ गया 18। तो ऐसे लास्ट में सम सेम ही आएगा, ठीक है। लास्ट में ये कलम सम और रो सम सेम ही आएगा लास्ट सेल में, क्योंकि वो तो पूरा ग्रिड का सेम सम है ना, वो रो और कलम में सेम ही होगा। तो ये आ गया, हर एक कलम का प्रीफिक्स सम आ गया, ठीक है। तो हमें ये हर एक रो का, हर एक कलम का टोटल सम 18 मिल चुका, ठीक है। अब ग्रिड का कोई काम नहीं है, अब हम इस एरे पे इटरेट करेंगे, दोनों एरे पे। इस एरे पे आते हैं, फर्स्ट एरे पे 6, ये 6 है। अब हम क्या करेंगे, टोटल सम से ये पहला वाला सम माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा बाकी रो का। अच्छा ये कलम का है, ठीक है। अगर इस 6 टोटल सम से अगर ये पहला एलिमेंट माइनस करेंगे, मतलब जो पहले कलम का सम है माइनस करेंगे, तो बाकी कलम का सम मिल जाएगा जो 12 है। अब वो देखना है कि ये जो पहला कलम का सम है उससे वो रेस्ट ऑफ द कलम का सम इक्वल है कि नहीं। 12 तो 6 से इक्वल है नहीं, तो हमारा ये पहले फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली रो को देख लेते हैं। पहला रो से हम टोटल सम का माइनस करेंगे 15, वो पहला रो के सम के इक्वल नहीं है, तो वो भी अभी तक फॉल्स रहेगा। अब सेकेंड एलिमेंट पे आते हैं। सेकेंड एलिमेंट पे टोटल सम से हम वो सेकेंड कलम का सम माइनस करेंगे 6, जो उस खुद मतलब वो कलम तक का प्रीफिक्स सम इक्वल नहीं है, तो हम अभी तक फॉल्स रहेंगे, क्योंकि कट करने के बाद दोनों साइड इक्वल नहीं हुआ 12। ये जिस कट के लेफ्ट साइड का सम है, और जो माइनस करके आया वो कट के राइट साइड का सम है, तो वो इक्वल नहीं है, तो हम फॉल्स ही रखेंगे। इस रो पे आते हैं। रो से 9 माइनस करके 9, जो रो के कट किया उसके ऊपर वाला सम 9 है, उससे हम माइनस किया तो नीचे वाला सम आ गया 9, वो दोनों इक्वल हो गया, तो हॉरकट हमारा ट्रू हो गया। तो हॉरिजॉन्टल कट वाला एक केस ट्रू हो गया। तो एक बार ट्रू हो जाने के बाद ये फॉल्स कभी नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर इसके बाद भी कोई रहा, मतलब कोई लिमिट रहा, उधर फॉल्स होगा, ये फॉल्स नहीं होगा, ये ट्रू ही रहेगा, क्योंकि हमें अगर पॉसिबल है कि नहीं देखना है। उसके बाद फिर से मतलब केस सेटिस्फाई नहीं किया तो उसका कोई हमें दिक्कत नहीं है, एक बार हो गया तो वो ट्रू ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों का सेम है और ये टोटल सम है, टोटल सम से टोटल सम माइनस 0 हो जाएगा, वो इक्वल हो कभी हो ही नहीं सकता। सो हाँ, हो सकता है अगर अ, मतलब नेगेटिव एलिमेंट आया तो, लेकिन शायद ऐसा कोई केस होगा नहीं, फिर भी हम डाल देंगे ठीक है। हो गया। तो एक ट्रू आ गया, एक इधर वाला फॉल्स है अभी तक, तो हम लास्ट में नहीं देखेंगे और, ठीक है। तो अब हम बस इस दोनों का और करेंगे, और ऑपरेटर लगा के और करेंगे। अगर एक भी ट्रू हो तो आंसर ट्रू है, ठीक है। तो हमारे पास ट्रू आ रहा है तो आंसर ट्रू है, तो इसको हम जवाब इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले में हम इस ग्रिड के रो और मतलब रो नंबर ऑफ कॉलम को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है। अब हम जो करेंगे, हमें जो रिजल्ट चाहिए जो वो बुलियन पे आएगा, तो बुलियन कट इज इक्वल टू फॉल्स रख लेते हैं अभी इनिशियली, और बुलियन फॉर कट को हम फॉल्स रख लेते हैं इनिशियली, ठीक है। जो हमारा रिजल्ट आएगा वो तो इन दोनों का ऑड आएगा, मतलब ये आंसर आएगा, ठीक है। तो बीच में हमें जो करना है, दोनों रो सम और कॉलम सम का सम निकालना है, मतलब रो सम और कॉलम सम निकालना है। तो इसके लिए हमें वो दोनों वेरिएबल्स ले लेते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, और हमें दो एरे चाहिए, एक हॉरिजॉन्टल का मतलब एक रो का सम ट्रैक करने के लिए, कॉलम का सम ट्रैक करने के लिए, ठीक है। वो एरे के लिए मैं हॉरिजॉन्टल सम नाम देता हूँ लॉन्ग। ये जो हॉरिजॉन्टल सम होगा उसका एरे का लेंथ क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सम मतलब ऐसे, तो वो नंबर ऑफ रोज का सेम होगा, ठीक है, नंबर ऑफ रोज। और लॉन्ग
वर्टिकल सम का जो होगा वो हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स का सेम होगा। ठीक है, हो गया। अब हम एक लिख लेते हैं इंटीजर के, जो हमारा बेसिकली वो एरे को ट्रैक करेगा, इंडिसेस को ट्रैक करेगा। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम रो वाइज मतलब हॉरिजॉन्टल कट वाला केस कर लेते हैं। फॉर int I equal to 0, I less than im I plus plus, for int j equal to 0, j equal to 0, j less than in j plus plus। तो इसमें जो हमारा रो सम है वो रो सम हर एक रो के बाद अपडेट होगा। नहीं सॉरी, रो सम नहीं, रो सम तो हर एक सेल पे अपडेट होगा। रो सम प्लस ग्रेड आई जे, ठीक है, अपडेट होगा और हर एक रो खत्म होने के बाद वो हमारा एरे पे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कट का केस। हम वर्टिकल कट का केस कर लेते हैं, फिर से के जीरो कर देते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, करके बस एक ही चेंज आएगा, वो है j इक्वल टू 0 होगा, j लेस देन इन होगा, क्योंकि नीचे जा रहा है ना। अब रो रो मतलब रो वाइज नीचे जा रहा है, कॉलम को कांस्टेंट रखेंगे पहले। 1 0 होगा, i लेस देन m होगा, i प्लस प्लस होगा। ठीक है, रो सम की जगह कर्ल सम कर लेते हैं इसको। ठीक है, और फॉर सम को हम फॉर सम कर देते हैं इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्टिकल केस वाला काम। ठीक है, अब हम जो एरे रेडी हुआ उस एरे को इटरेट करेंगे, दोनों एरे को। ठीक है, तो फॉर इन i इज इक्वल टू 0, i लेस देन m i प्लस प्लस। ये वाला पहले हम हॉरिजॉन्टल सम को कर लेते हैं। हाँ, हॉरिजॉन्टल सम को क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट पे हम टोटल सम से माइनस करेंगे, मतलब रो सम, अच्छा इफ रो सम अच्छा एम नहीं होगा, एम माइनस वन, मतलब लास्ट रो नहीं देखेंगे, मतलब लास्ट एलिमेंट नहीं देखेंगे, बस पिछले एलिमेंट है। लास्ट एलिमेंट पे जैसे इस पहले वाला ईच ऑफ द टू रिजल्टिंग सेक्शन फाउंड विद द कट इज नॉन एम्प्टी, अगर लास्ट एलिमेंट पे चला जाएगा तो राइट वाला कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो वो एम्प्टी एलिमेंट है, वो नहीं चाहिए हमें। बस यहाँ तक, मतलब लास्ट रो से पहले वाला रो तक कट ही लगा सकते हैं, उसके बाद लास्ट रो के बाद क्या कट लगाना, वो तो पूरा ग्रिड खत्म हो रहा है। तो एम माइनस वन तक। ठीक है, तो रो सम माइनस सम माइनस और सम का आई इक्वल टू, अगर इक्वल आया ऐसा तो हम इस हॉरिजॉन्टल कट को ट्रू कर देंगे, वरना फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, और सेम चीज़ उसके लिए करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं इधर जे और आई को अलग अलग करता हूँ, क्योंकि मैं रो और कॉलम का हमेशा रो को आई से और कॉलम से जे से डिनोट करता हूँ, ये मेरा आदत है। अगर मैं भी सजेस्ट करूँगा ऐसे करने को, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न कम कम करेगा आप लोगों का। बट नहीं तो आप जो मर्जी यूज़ करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। ठीक है, रोसम से रोसम यूज़ कर, कॉलम सम में कॉलम सम यूज़ करूँगा, इधर सेम ही होता है दोनों। तो इधर और ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं, अब हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, सबमिट करते हैं।